चलो गुड मॉर्निंग एवरीवन। अकाउंट सब्जेक्ट के अंदर इस वक्त हम लोग स्टडी कर रहे हैं हमारा चैप्टर एवरेज ड्यू डेट। अभी एवरेज ड्यू डेट यानी कि लास्ट वाले सेशन में हमने देखा था कि अलग अलग ट्रांजैक्शन यानी कि अलग अलग अमाउंट अलग अलग डेट पर जो सेटल करनी है उसकी जगह पर हम लोग एक ऐसी डेट फाइंड आउट करें जिसके अंदर पूरे का पूरा पेमेंट कर दिया जाए या रिसिप्ट ले ली जाए, जिससे कि दोनों में से किसी भी पार्टी को इंटरेस्ट का नुकसान ना हो और अलग अलग डेट पर अलग अलग पेमेंट करने की जगह पर एक ही डेट पर पूरी अमाउंट का पेमेंट कर दिया जाए। तो ये एवरेज ड्यू डेट के जो एग्जांपल्स आएंगे वो हम कैसे सॉल्व करेंगे, पहले उसकी मेथड समझते हैं, उसके स्टेप समझते हैं और फिर हम उसके एग्जांपल की प्रैक्टिस करते हैं। देखिए अलग अलग कैटेगरी अलग अलग मेथड आएगी, जिसमें सबसे पहली मेथड है व्हेन अमाउंट की जगह पर सम भी यानी कि अमाउंट ही आप याद रख सकते हो इज लेंट इन वेरियस इंस्टॉलमेंट, मतलब अलग अलग इंस्टॉलमेंट में हमने पैसे लेंट किए मतलब लोन दी है, लेंट मतलब एक तरह से लोन दी है, बट रीपेमेंट इज मेड इन वन इंस्टॉलमेंट ओनली। मतलब एग्जांपल के तौर पर मैंने आपको 4 अलग अलग डेट पर अलग अलग अमाउंट दी हुई थी, आपको जरूरत थी तब। अब आप वो अलग अलग जो अमाउंट है वो मुझे एक ही साथ एक ही डेट पर पे कर दोगे और वो कौन सी डेट होगी ये हमें फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले हमें क्या करना होगा, कोई भी एग्जांपल आएगा इस चैप्टर का एवरेज ड्यू डेट का तो हमें टेबल ड्रॉ करने का आएगा। तो टेबल किस तरह से ड्रॉ करना होगा, उसका फॉर्मेट ये हमें अच्छे से याद रखना पड़ेगा। सबसे पहले आएगा सीरियल नंबर, इवन सीरियल नंबर ना भी लिखो तो चलेगा, वो ट्रांजैक्शन नंबर या बिल नंबर कितना आया है उसके लिए है। फिर डेट ऑफ ट्रांजैक्शन या इवन डेट ऑफ बिल भी हो सकता है, पर हालांकि ये बिल का केस नहीं है, ये अलग अलग डेट पर अमाउंट दी है वो है। आगे इसके बाद वाली मेथड में बिल हो जाएगा, तो थोड़ा हमारा एक स्टेप और बढ़ने वाला है उसकी मैच्योरिटी डेट फाइंड आउट करने का। यहां पर आएगा डेट ऑफ बिल या डेट ऑफ ट्रांजैक्शन। फिर टेन्योर का मतलब होता है टाइम पीरियड, वो ट्रांजैक्शन के लिए कितना क्रेडिट का टाइम दिया है, 1 मंथ, 2 मंथ, 45 डेज, 30 डेज, 20 डेज, वो टेन्योर मतलब टाइम। फिर ये डेट ऑफ ट्रांजैक्शन में जो टेन्योर मतलब क्रेडिट का टाइम पीरियड, वो ऐड कर देंगे तो हमको मिलेगी ड्यू डेट। अब ये कॉलम इंपॉर्टेंट है, नंबर ऑफ डेज और मंथ फ्रॉम ड्यू डेट टू बेस डेट या उसको ओ डेट भी कहा जाता है। बेस डेट या ओ डेट से वो सभी के सभी ट्रांजैक्शन की जो ड्यू डेट है वहां तक का ड्यूरेशन मंथ में या डेज में फाइंड आउट करना है और उसके बाद अमाउंट जो कि एग्जांपल में दी हुई होगी एंड लास्ट में प्रोडक्ट, ये दो कॉलम का मल्टीप्लीकेशन करने से मिलेगा, मतलब नंबर ऑफ डेज और मंथ फ्रॉम बेस डेट टू ड्यू डेट ऑफ एवरी ट्रांजैक्शन इनटू वो पर्टिकुलर ट्रांजैक्शन की अमाउंट करने से हमको मिलेगा प्रोडक्ट मतलब गुणाकार। ठीक है, वो अमाउंट हमें लिखनी होगी, सभी ट्रांजैक्शन के लिए ये सेम चीज फॉलो करनी है। तो कॉलम कौन कौन से आएंगे, केस कौन सा है कि अलग अलग इंस्टॉलमेंट में अमाउंट लेंड की है और उसका रीपेमेंट एक ही डेट में करना है, बिल्स नहीं है, बिल ऑफ एक्सचेंज नहीं है। ठीक है, सिंपल ट्रांजैक्शन है। तो पहला सीरियल नंबर यानी कि ट्रांजैक्शन नंबर, फिर ट्रांजैक्शन की डेट, मेन यहां से शुरू हुआ ट्रांजैक्शन की डेट, फिर टेन्योर जो कि एग्जांपल में दिया होगा, ट्रांजैक्शन डेट में टेन्योर ऐड करने से हमें मिलेगी बेस डेट। उसके बाद वाला इंपॉर्टेंट कॉलम नंबर ऑफ डेज और मंथ फ्रॉम बेस डेट टू ड्यू डेट, फिर अमाउंट जो कि एग्जांपल में दी होगी एंड फाइनली प्रोडक्ट। क्लियर, फिर से कौन कौन से 6 मेन कॉलम आएंगे, पहला सीरियल नंबर छोड़ दो, 6 मेन कॉलम, डेट ऑफ ट्रांजैक्शन, टेन्योर एग्जांपल में दिया होगा, फिर ड्यू डेट जो ट्रांजैक्शन डेट में टेन्योर ऐड करने से मिलेगा तो ड्यू डेट, फिर नंबर ऑफ डेज और मंथ फ्रॉम बेस डेट टू ड्यू डेट, फिर अमाउंट एंड प्रोडक्ट। क्लियर, ये 6 कॉलम माइंड में फिट हो गए। अब ये सारे के सारे ट्रांजैक्शन हम लोग लिख देते हैं, उसके बाद क्या करना है, इसके अंदर ही क्या प्रोसेस करना है जो मैंने आपको समझाया वही, पुट द डेट ऑफ ट्रांजैक्शन, यहां पर ट्रांजैक्शन की डेट हम लिख देंगे जो भी डेट है, फॉर एग्जांपल है 5 फरवरी 2024। फिर टेन्योर वाले कॉलम में टेन्योर ऐड करो, फॉर एग्जांपल हमारा टेन्योर है 1 मंथ तो यहां पर हम लिखेंगे 1 मंथ। फिर हम लोग क्या करेंगे, उसकी ड्यू डेट फाइंड आउट कर देंगे और ये अमाउंट वाले कॉलम में अमाउंट लिख दो,
फॉर एग्जाम्पल 450 रुपए, तो 450। ये जो एग्जाम्पल में रेडीमेड दिया होगा वो पहले लिख देंगे। क्या क्या? डेट ऑफ ट्रांजैक्शन, टेन्योर एंड अमाउंट, ये तीन चीजें एग्जाम्पल में होगी, वो तीन चीजें हम लोग लिख देंगे। फिर हम लोग क्या फाइंड आउट करेंगे? ड्यू डेट। अब देखो, ड्यू डेट में अगर बिल हो तो टेन्योर प्लस 3 डेज ऑफ ग्रेस वो एक्स्ट्रा आते हैं। छूटना 3 दिवसों, हुंडी होय तो आवे। आप लोग 11th स्टैंडर्ड में ये चीज पढ़ चुके हो। पर नॉर्मल ट्रांजैक्शन हो, बिल ना हो, सिर्फ ट्रांजैक्शंस ऐसा बोला हो तो 3 डेज ऑफ ग्रेस नहीं आएंगे। 3 डेज ऑफ ग्रेस का कॉन्सेप्ट सिर्फ किसमें आएगा? बिल में। तो हमें यहां पर देखना है कि बिल डेट दी होगी तो यहां पर हम लिखेंगे डेट ऑफ बिल या डेट ऑफ ट्रांजैक्शन। अगर सिर्फ ट्रांजैक्शन हो तो ट्रांजैक्शन डेट प्लस टेन्योर, ड्यू डेट हो गई। पर अगर बिल हो तो ट्रांजैक्शन डेट प्लस टेन्योर प्लस 3 डेज ऑफ ग्रेस, तो हो गई हमारी ड्यू डेट। क्लियर? तो ध्यान रखना है कि नॉर्मल ट्रांजैक्शन है या बिल का केस का है, ये चीज को माइंड में याद रखोगे। अब ये स्टेप बहुत इंपॉर्टेंट है, जरा ध्यान से समझ लेना। क्या कहा है? सिलेक्ट एनी वन डेट एज अ बेस डेट। कोई भी एक डेट को बेस डेट समझो, एज्यूम करो। अभी ध्यान से, कोई भी ये ड्यू डेट जो भी आई हो ना, ड्यू डेट में से ध्यान से पहले तो ये देख लेना, ट्रांजैक्शन डेट को या बिल डेट को हमें नहीं देखना है। जो ड्यू डेट हमने फाइंड आउट की, अभी 4 ट्रांजैक्शन होंगे तो वो 4 ट्रांजैक्शन की 4 ड्यू डेट आई होगी हमारे पास। अब वो 4 ड्यू डेट में से कोई भी एक डेट को आप बेस डेट एज्यूम करो। आप कोई भी एज्यूम कर सकते हैं, बट लेकिन किंतु परंतु कैलकुलेशन के सिंप्लीफिकेशन के लिए आपको क्या करना चाहिए? सबसे अर्ली ड्यू डेट हो ना, उसको बेस डेट रखो। કારણ કે સૌથી પહેલા જે બેઝ ડેટ આવી હોય તારીખ, એને બેઝ ડેટ લેશો તો એના પછીની બધી ડેટનું કેલ્ક્યુલેશન એની આગળ જવાનું થશે, એટલે આન્સર પોઝિટિવમાં જ આવશે। તમે કદાચ વચ્ચેની તારીખ ધારો तो कोઈકમાં આગળ જવાનું થાય तो पॉजिटिव आएगा, किसमें रिवर्स जाना होगा तो नेगेटिव भी आएगा। आंसर दोनों से सेम आएगा, सही आएगा, बट कैलकुलेशन आपको पॉजिटिव नेगेटिव दोनों चीजों का ध्यान रखना होगा। अगर छोटी मोटी भी गलती हो गई, पॉजिटिव का नेगेटिव माइनस की साइन हो गई, नेगेटिव वालों का कैलकुलेशन में गलती से प्लस हो गया, तो मिस्टेक के चांसेस बढ़ जाएंगे। इसलिए कैलकुलेशन के सिंप्लीफिकेशन करने के लिए क्या करना चाहिए? सबसे अर्ली ड्यू डेट को बेस डेट एज्यूम करो। हालांकि ये मत याद रखना कि कंपलसरी ऐसा होता है कि सबसे अर्ली डेट को ही बेस डेट रखना है, ऐसा रूल नहीं है। बेस डेट आप किसी को भी एज्यूम करो, बट फिर उससे क्या होगा? कोई भी डेट एज्यूम करोगे ना तो कुछ में पॉजिटिव आएगा, कुछ में नेगेटिव आएगा, दोनों को हमें साथ में लेके चलना होगा। पर सबसे अर्ली वाले को ले लिया तो कंपलसरी उसके आगे ही बढ़ना होगा, तो सब कुछ पॉजिटिव ही आएगा, इसलिए। ठीक है, तो देखो यहां पर मैंने लिखा है एनी ड्यू डेट कैन बी टेकन एज अ बेस डेट, बट प्रीफरेबली द अर्लीएस्ट ड्यू डेट शैल बी सिलेक्टेड एज द बेस डेट फॉर द कन्वीनियंस। क्लियर? और जो डेट को हम बेस डेट एज्यूम करते हैं उसके डेज वाले कॉलम में हम लोग लिख देंगे 0, 0 कहो या O कहो चलेगा, क्योंकि जो ये टेबल में हमें करना क्या है? बेस डेट से ड्यू डेट तक का ड्यूरेशन फाइंड आउट करना है। अब जो अर्लीएस्ट ड्यू डेट है आपने उसी को बेस डेट रखी, तो बेस डेट भी वही, ड्यू डेट भी वही, तो बेस डेट से ड्यू डेट तक का ड्यूरेशन कितना हुआ? 0। लाइक फॉर एग्जांपल 5 फरवरी, ये अर्लीएस्ट ड्यू डेट है और हमने इसको बेस डेट रखा 5 फरवरी को, तो बेस डेट हो गई 5 फरवरी। और इस पर्टिकुलर ट्रांजैक्शन की ड्यू डेट कौन सी है? 5 फरवरी है, तो 5 फरवरी से लेके 5 फरवरी तक बताओ कितने दिन हुए? 0 हुए, इसलिए 0 लिख रहे हैं भाई। समझ में आया 0 क्यों लिख रहे हैं? उसका लॉजिक, रट्टेबाजी नहीं करनी है। बेस डेट 5 फरवरी, ड्यू डेट 5 फरवरी, तो 5 फरवरी से 5 फरवरी कोई दिन नहीं हुए, 0 दिन, इसलिए 0 लिख रहे हैं। समझ में आया? अब यहां पर इंपॉर्टेंट स्टेप है, स्टेप नंबर 5, कैलकुलेट द नंबर ऑफ डेज और मंथ फॉर ईच बिल और ईच ट्रांजैक्शन। आपको नॉर्मली ट्रांजैक्शन वाला नहीं आएगा, आपको बिल्स वाला ही आएगा। फ्रॉम बेस डेट टू ड्यू डेट फॉर ऑल अदर बिल। एक जो है वो तो हमने ड्यू डेट को ही बेस डेट एज्यूम कर लिया, तो उसको छोड़ दो, वो तो 0 हो गया। उसके अलावा बाकी के जितने भी ट्रांजैक्शन या बिल है उसका बेस डेट से ड्यू डेट तक का ड्यूरेशन कितना है वो मंथ में आता है। तो मंथ में कब कंसीडर करना चाहिए? जब हर एक तारीख हर महीने की पहली या आखिरी तारीख में आ रहा हो तो हम मंथ में कंसीडर कर सकते हैं।
बट बीच की कोई तारीख हो 7 फरवरी, 5 फरवरी, 14 फरवरी, तो फिर मंथ में नहीं जाना चाहिए, तो फिर डेज में जाना चाहिए। वो हम एग्जाम्पल करेंगे, आपको उसमें क्लियर हो जाएगा। एंड राइट इन द कॉलम ऑफ नंबर ऑफ डेज और मंथ। एक एग्जाम्पल के तौर पर आपको एग्जाम्पल देने के लिए मैं समझा रहा हूं। फॉर एग्जाम्पल बेस डेट हमने अभी एज्यूम किया 5 फरवरी 2024 है। कोई एक ट्रांजैक्शन की कोई भी ड्यू डेट आप मुझे बताओ, 5 फरवरी के बाद आने वाली, बहुत आगे मत निकल जाना, उसके थोड़े 1 2 3 महीने के अंदर रहो, ऐसी कोई भी एक ड्यू डेट बताओ। 12 मार्च रखते हैं, वर्ल्ड का बेस्ट डे है। 12 मार्च वर्ल्ड ग्रेटेस्ट बेस्ट डे। तो यहां से 5 फरवरी से लेके 12 मार्च तक का ड्यूरेशन कितना हुआ, ये हम लोग यहां पर कंसीडर करके लिखेंगे। ठीक है, ये हमें लिखना है इस वाले कॉलम में, नंबर ऑफ डेज और मंथ फ्रॉम बेस डेट टू ड्यू डेट। तो बेस डेट 5 फरवरी और ड्यू डेट है 12 मार्च। तो अब देखो, फरवरी महीने से 5 फरवरी से हमें कब कहां तक जाना है, 12 मार्च तक जाना है। तो यहां पर हम क्या करेंगे, 5 फेब से पहला तो फरवरी महीना कब खत्म होगा, 29 फेब, बिकॉज दिस इज अ लीप ईयर, 2024 इज द लीप ईयर। तो 5 फरवरी से 29 फरवरी कितने दिन हुए, 24। सिंपल कैसे करना चाहिए, 5 फरवरी तक का तो अपने को कंसीडर करना है, 5 फरवरी से शुरू हो रहा है, तो उसके अगला दिन कौन सा है, 4, तो 29 में से 4 माइनस कर दो, 25 हुआ। बता देता हूं, अब यहां पर आप दो ऑप्शन अप्लाई कर सकते हो, या तो जो 5 फरवरी है उसको निकाल दो, तो 24 डेज, फिर हम 12 मार्च को यानी कि ड्यू डेट को कंसीडर कर लेंगे। ठीक है, अगर ऐसा है कि हम लोग ये 5 फेब को इंक्लूड कर देते हैं, तो फिर जो ड्यू डेट है उसको एक्सक्लूड करना पड़ेगा। दोनों में से एक डेट इंक्लूड होती है, एक डेट एक्सक्लूड होती है। तो यहां पर हम लोग जो यूनिवर्सिटी की पैटर्न है उसी को फॉलो कर लेते हैं, और हम यहां पर क्या करेंगे, जो डे बोला है यानी कि 5 फेब ये हमारी बेस डेट है, तो उसको माइनस कर देंगे। तो 29 फरवरी में से 5 फरवरी माइनस कर दो, मतलब 29 में से 5 माइनस, तो कितने आएंगे, 24 कौन से फरवरी महीने के, और फिर मार्च महीने के 12, हाँ, मार्च महीने के 12 डेट, 12 मार्च है, तो हमने फरवरी महीने की पहली डेट को एक्सक्लूड कर दिया, मतलब 5वीं फरवरी जो बेस डेट है वो। तो हम क्या करेंगे, जो ड्यू डेट है उसको फिर इंक्लूड करेंगे, तो 24 प्लस 12 कितने होंगे हमारे लिए, 36 डेज। ये हमारे लिए क्या हो गया, नंबर ऑफ डेज फ्रॉम बेस डेट टू ड्यू डेट। कौन सी के लिए, ये जिसकी 12 मार्च ड्यू डेट है उसके लिए। अभी ऐसे अलग अलग आएंगे, हम सबके लिए प्रैक्टिस करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। अब इजी जो मेन चीज है ना, मेन चीज एग्जाम्पल में 2 जगह पर आप लोगों को ध्यान रखना है, वो कहां पर, एक तो बिल दिया हो, तो बिल के केस में उसकी मैच्योरिटी डेट ढूंढने में ध्यान रखना है, एंड नंबर ऑफ डेज फ्रॉम बेस डेट टू ड्यू डेट, ये 2 चीज ढूंढने में ध्यान रखना है, बाकी पूरा एग्जाम्पल इजी रहेगा। अब हमने नंबर ऑफ डेज फाइंड आउट कर दिए हर एक ट्रांजैक्शन के लिए या बिल के लिए, उसके बाद सिंपल मल्टीप्लाई ईच नंबर ऑफ डेज और मंथ जो कि हमने अभी ढूंढा वो विथ द अमाउंट ऑफ बिल, यानी कि डेज इनटू अमाउंट करेंगे, तो जो अमाउंट हमें मिलेगी उसको हम लोग बोलेंगे प्रोडक्ट, यानी कि ये वाले कॉलम में हम लोग इसे लिख देंगे, ये वाला आखिरी वाला कॉलम प्रोडक्ट हो गई। अब टोटल करना है, मेक सम टोटल ऑफ अमाउंट कॉलम एंड प्रोडक्ट कॉलम, अमाउंट कॉलम का और प्रोडक्ट कॉलम का टोटल करना है। अब ये मतलब ये जो है ना, ये वाला, ये कॉलम पूरा और ये कॉलम पूरा, इन दोनों का टोटल करेंगे। अब ये टोटल मिल जाए, उसके बाद ये टोटल करने पर हमारा टेबल का जो काम है वो खत्म हुआ, टेबल का काम खत्म हुआ। अब स्टेप 2 हमारा आएगा मेन, मतलब स्टेप 1 टेबल है, उसके अंदर का ये सब प्रोसेस हो गया। अब ये स्टेप रखना है, एवरेज ड्यू डेट इज इक्वल टू बेस डेट प्लस और माइनस, ये प्लस और माइनस क्यों लिया है, अगर हमने बेस डेट सबसे छोटी रखी है
इसलिए हमारे केस में यहां पर हमेशा पॉजिटिव आएगा। बट अगर हमने बीच में कोई डेट ली हो या आखिर की डेट ली हो तो वो नेगेटिव भी आ सकता है, तो फिर उस केस में हमें माइनस लेना पड़ेगा। यहां पर हम लोग क्या करेंगे, अर्लीस्ट डेट को ही बेस डेट लेंगे। तो सबसे पहली वाली तारीख को ही एज्यूम किया तो ऑब्वियस है कि एवरेज ड्यू डेट तो उसके बाद ही आने वाली है। पहला ही जो ट्रांजैक्शन का डेट होगा उस डेट पर तो सेटलमेंट होगा ही नहीं, मतलब पहली तारीख है ऐसा समझो, और 30वीं तारीख है, ठीक है। इन दोनों के बीच की कोई डेट ढूंढनी है जो कि एवरेज ड्यू डेट हमारी होगी। तो अगर आप 25 तारीख को बेस डेट एज्यूम करो तो हो सकता है कि एवरेज ड्यू डेट 17 तारीख निकले, 20 तारीख निकले, ऐसा कुछ भी हो सकता है। पर अगर आपने पहली ही तारीख एज्यूम की हो तो 1 तारीख से 31 तारीख सेम महीना है और पहली तारीख को ही आपने बेस डेट एज्यूम की है, तो ऑब्वियस है कि एवरेज ड्यू डेट उसके बाद की ही कोई तारीख आएगी, चाहे वो 7 आए, 10 आए, 12 आए, 15 आए, 2 तारीख भी भले ना आ जाए, बट 1 तारीख के बाद वाली ही आएगी, मतलब पॉजिटिव ही आएगी। तो यहां पर फॉर्मूला में हम ऐसा लिखेंगे, बेस डेट प्लस माइनस टोटल प्रोडक्ट अपॉन टोटल अमाउंट। अब उसके बाद का जो स्टेप होगा ना, वहां से सिर्फ पॉजिटिव हो जाएगा। बेस डेट हमने एज्यूम की है वो, प्लस जो हमारा प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय अमाउंट का हमने डिवीजन किया, तो जो नंबर आया होगा वो लिखेंगे और फिर क्या करेंगे, बेस डेट में उतने डेज या मंथ ऐड कर देंगे। अब यहां पर ध्यान रखना कि अगर पॉइंट में आता है, डेज पॉइंट में आता है, भले 5.2 आया, तो आप इसको क्या करोगे, 5 दिन कंसीडर करोगे या 6 दिन? 6 दिन कंसीडर करने चाहिए। क्यों? 5.2 मतलब 5वां दिन खत्म हो गया और उसके ऊपर 0.2 आया, मतलब छठा दिन शुरू हो गया। ऐसा समझो कि रात को 12 बज गए, अब रात के 2 बजे, मतलब डे तो चेंज ही हो गया। तो इस केस में हमें क्या करना चाहिए, इस केस में अगर मैथमेटिकल रूल फॉलो करने जाओ तो 0.5 से छोटा है तो इग्नोर कर दो, बट लॉजिकल यहां पर दिमाग लगाओ तो रात को 12 बजने के बाद, भले रात को 2 ही बजे अभी, पर डेट चेंज हो जाएगी घड़ी में। तो पॉइंट के बाद कुछ भी आता है इसमें तो फिर हमें 1 दिन ऐड कर देना ही चाहिए। लॉजिकली समझ में आ रहा है ऐसा क्यों किया मैंने, कि 5 दिन 5.2 डेज ऐसा आया हुआ, इसका मतलब सर 6 दिन ही हो गए। 5.2 डेज का मतलब क्या, 5 दिन खत्म हो गए और छठा दिन शुरू हो गया है, तो डेट तो चेंज हो गई। रात को 2 या 3 बजे मतलब तारीख चेंज हो गई, फिर ऐसा नहीं सुबह सर 9 बजे के बाद ही हम तो उठते हैं, डेट चेंज हो जाएगी कैलेंडर में। लॉजिक समझ में आ रहा है? एंड फाइनली अगर ऐसा कुछ है, ये हमने अप्लाई किया ना, तो ये 9 स्टेप का जो हमें आंसर मिलेगा ना, वो हो जाएगी हमारी एवरेज ड्यू डेट। अब आपको एग्जांपल में ये कहा है कि जो पार्टी है ना, उसने पेमेंट किसी और तारीख को किया है, जो कि शायद एवरेज ड्यू डेट के पहले आ जाती है या एवरेज ड्यू डेट के बाद आए। फॉर एग्जाम्पल 14 फरवरी बहुत अच्छा दिन है, 14 फरवरी हमारी एवरेज ड्यू डेट आती है, पर पार्टी ने सपोज 1 मार्च को पेमेंट किया, तो एवरेज ड्यू डेट पर पेमेंट करते तो दोनों में से किसी भी पार्टी को नुकसान नहीं होता। बट पार्टी ने कब पेमेंट किया, 1 मार्च को, मतलब लेट पेमेंट किया, तो लेट पेमेंट के ऊपर उसको इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा। तो वो 14 फरवरी से 1 मार्च तक का ड्यूरेशन कितना हुआ, उतने ड्यूरेशन के लिए इंटरेस्ट एक्स्ट्रा फाइंड आउट करो। अगर जल्दी पेमेंट कर दिया है, 14 फरवरी को पेमेंट करना था, एवरेज ड्यू डेट 14 फरवरी थी, बट उसने 14 जनवरी को उत्तरायण के दिन ही पेमेंट कर दिया, मतलब 1 महीना जल्दी पेमेंट किया, तो जल्दी पेमेंट करने पर क्या मिलेगा, रिबेट या डिस्काउंट। तो रिबेट या डिस्काउंट का भी कैलकुलेशन करने का आ सकता है। रिबेट टोटल अमाउंट में से माइनस होता है क्योंकि उतना कम पेमेंट करना पड़ेगा, और इंटरेस्ट लगा तो वो टोटल अमाउंट के अंदर ऐड करें। समझ में आया? तो यहां पर हमारे जो स्टेप्स है ना, ये स्टेप कंप्लीट हुए। अब हम इसी स्टेप्स को फॉलो करके फुल फ्लेज एग्जाम्पल की प्रैक्टिस करें। क्लियर?